7 साला बच्चे ने अपनी मां को कैंचियां मार मार कर कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी वो सारी आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर इस पे आप अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे चंद रोज़ कबल एक पेश आने वाला वाक़या शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद ये कह लें कि आंखें नम हो गई, दिल रोने लगा। इतना खौफनाक हादसा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। ये पाकपतन का इलाका है और वहाँ पर अब्दुस्तार घर का सरबराह है। घर के अंदर 5 लोग रहते हैं। अब्दुस्तार, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे, जिसमें एक बेटी है, एक बड़ा बेटा है और एक 7 साल का अब्दुल्ला। ये हादसा अब्दुल्ला के हाथों हुआ। ईद से 10 दिन पहले अब्दुल्ला मोहल्ले के किसी घर में जाता है अपने बहन भाइयों के साथ, और वहाँ पर वो बच्चे जो हैं अपने अपने ईद के सूट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने ईद के कपड़े ले लिए, तुम लोगों ने नहीं लिए। ये सब बच्चे कहते हैं कि हम भी लेंगे, और वहाँ सर से वो कपड़े देखने के बाद घर वापस आते हैं। जैसे ही ये घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद अपनी माँ से ज़िद करने लगते हैं कि अम्मी हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं, सब ने ईद के कपड़े ले लिए, हमें भी लेकर दें। माँ ने इनको बताया कि जैसे ही तुम्हारे वालिद के पैसे आते हैं मैं तुम लोगों को कपड़े ले दूँगी। अब मैं फैमिली का बैकग्राउंड बताता चलूँ कि यहाँ पर अब्दुस्तार जो हैं वो शटरिंग का काम करते हैं। शटरिंग का काम करने वाला कितने पैसे कमा लेता है ये आप सब जानते हैं। और शटरिंग के साथ साथ इसकी जो बीवी है घर में लोगों के कपड़े सिलाई करती है, ताकि हाथ जो है वो तंग ना हो, घर के अखराजात अच्छे तरीके से गुजार सकें। अब ईद के दिन आ रहे हैं, घर पे पैसे नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग परेशान हैं कि हम लोग क्या करें। बच्चों को टाल मटोल करते करते 28वां रोज़ा आ गया और 28वें रोज़े बच्चा हमसायों के घर गया, छोटा अब्दुल्ला। वहाँ पर उसने देखा कि वो कपड़े ले आए हैं। अब वहाँ से बच्चों के कपड़े देखकर अब्दुल्ला अपने घर वापस आया। आकर देखता है कि उसकी वालदा जो है वो सामने सिलाई कर रही हैं, और उनके पास जाता है, जाके खड़ा हो जाता है, उनसे कहता है कि अम्मी मेरे ईद के कपड़े कब लेंगे। उसकी अम्मी उसको देखती हैं और कहती हैं बेटा ये देखो, ये जो मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ ये सिलाई हो जाएंगे, हम कपड़े दे के आएंगे, पैसे अपने हाथ में आ जाएंगे, मैं आपके कपड़े ले आऊँगी, फिर मेरा बेटा ईद मनाएगा। अब बच्चा जो था वो बड़ा परेशान हो चुका था, 7 साल उम्र है, वो सब समझता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वालिदैन हर साल इसी तरह से बच्चों को लारे लगाते हैं और ईद गुजर जाती है। बच्चा थोड़ा सा गुस्से में आया और उसने क्या किया, वालदा कपड़े सिलाई करने लग गई। बात करने के बाद बच्चे ने वही कैंची उठाई जिससे वो कपड़े काट रही थी, वो कैंची सीधी उनके दिल वाली साइड में मार दी। 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, दिल में जाके कैंची लगी। बच्चे की वालदा जो है वहीं गिर गई हैं, और गिरने के बाद बच्चे ने कैंची फेंकी और ख़ुद भी उनके पास ही बैठा धाड़े मार मार कर रोने लगा। इतनी देर में उसके दूसरे बहन भाई भी आए हैं। उन्होंने आकर देखा तो वो हमसायों को बुला कर लाए हैं। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि आप इनको एक्सपायर हालत में लेकर आए हैं, ये इस दुनिया में नहीं रहीं। अब वहाँ से थाने को इतला दी जाती है, मुतलका थाना आ जाता है। उसके बाद 3 हलफनामे जमा करवाए जाते हैं, चचा का, बच्चे के बाप का और बच्चे की दादी का। तीनों हलफनामों में ये बयान दिया जाता है कि ये एक हादसा था, हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम कोई FIR दर्ज नहीं करना चाहते, लिहाजा इस केस को क्लोज़ कर दिया जाए। तो पाकपतन थाने की तरफ से कोई FIR नहीं हुई। बच्चे के वालिदैन बच्चे की माँ को ले गए, और जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बच्चे ने उसी माँ को अपने ही हाथों से दुनिया से रुखसत कर दिया। अब यहाँ पर बहुत से सवाल हैं। हमारी रियासत जो है ना वो क्या कर रही है? क्या उनको नज़र नहीं आता कि मुल्क में गुर्बत कितनी बढ़ चुकी है? शहरों के अंदर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जाती हैं। क्या कभी ये स्कीम भी चलाई है कि हर घर में ईद के सूट पहुँचाए जाएँ? इससे बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। जो आप ये लोगों को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार ईदी दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? वो ईदी उन लोगों को मिल रही है जो इसके अहल भी नहीं है, और जो सफ़ेद पोश उसके अहल हैं वो बाहर ही नहीं निकल पाते बेचारे। लिहाजा जब भी कोई इस तरह के मामला आएँ, गवर्नमेंट जब देखेगी तब देखेगी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इलाके में ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जो इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, और उनकी मदद ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को, बच्चों को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।